Hi guys, welcome back to MedPrep classes. In today's lecture, we will discuss about a new process that is sex determination. The mechanism of sex determination has always been a puzzle before the geneticist. The initial clue about the genetic and chromosomal mechanism of sex determination can be traced back to some of the experiments carried out in insects. तो जो सबसे पहले सेक्स डिटर्मिनेशन के प्रोसेस को स्टडी करने के लिए जो एक्सपेरिमेंट्स किए गए थे वो कुछ पर्टिकुलर तरह के इंसेक्ट्स के अंदर ही एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए गए थे. In fact, the cytological observations made in a number of insects led to the development of the concept of genetic और क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन. और जो अपने ये जो इंसेक्ट्स के अंदर एक्सपेरिमेंट किए गए थे वहीं से हमें पता चला था क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन. हैंकिंग एक साइंटिस्ट रहे हैं, उन्होंने 1891 के अंदर ट्रेस किया था स्पेसिफिक न्यूक्लियर स्ट्रक्चर all through spermatogenesis in a few insects, and it was also observed by him that 50% of the sperm received this structure after spermatogenesis, whereas the other 50% sperm did not receive it. तो हैंकिंग ने 1891 के अंदर एक स्पेसिफिक न्यूक्लियर स्ट्रक्चर की डिस्कवरी की थी. उन्होंने देखा कि जब एक इंसेक्ट, जैसे एक मेल इंसेक्ट है, जैसे मैं गेस कर रही हूँ, इंसेक्ट्स के अंदर पर्टिकुलरली क्या होता है, ये हमें एक्सो टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन देखने को मिलती है. मैं आगे आपको इसका मतलब समझाऊंगी एक्सो का क्या मतलब है. तो हैंकिंग ने एक्स का मतलब है यहाँ पे एक्स बॉडी, जो हैंकिंग ने टर्म दी थी एक्स बॉडी, लेकिन बाद में फर्दर जब ज़्यादा से ज़्यादा डिस्कवरी हुई तो हमने इसी एक्स बॉडी को एक्स क्रोमोसोम का नाम दे दिया था. और ओ का मतलब है ब्लैंक, मतलब वहाँ पे कुछ और प्रेजेंट नहीं है. ठीक है, तो एक ये ऑर्गेनिज्म है, एक इंसेक्ट है, और इसके ये इंसेक्ट कैसा इंसेक्ट है, ये है मेल, जैसे कि ग्रास ऊपर के अंदर एक्सो कंडीशन देखने को मिलती है. तो हैंकिंग ने देखा कि जो अगर ये ग्रास ऊपर है एक्सो जीनोटाइप का, अगर इसके अंदर ये स्पर्मेटोजेनेसिस करता है तो 50% गैमीट्स तो ऐसे बनते हैं जिनके अंदर एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट था, एंड 50% गैमीट्स ऐसे थे जिनके अंदर एक्स क्रोमोसोम नहीं था, मतलब उनके अंदर ओ कंडीशन, मतलब जीरो कंडीशन प्रेजेंट थी. ठीक है, तो यही बात हैंकिंग ने बताई. हैंकिंग ने 1891 में डिस्कवर किया स्पेसिफिक न्यूक्लियर स्ट्रक्चर ऑल थ्रू स्पर्मेटोजेनेसिस. स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब स्पर्म फॉर्मेशन की प्रोसेस, स्पर्म फॉर्मेशन दैट इज गैमीट फॉर्मेशन in a few insects, and it was also observed by him that 50% of the sperm received this structure. 50% X होगा उनके अंदर एंड 50% के अंदर क्या होगा, उसके उनके अंदर नहीं होगा. हैंकिंग ने इस स्ट्रक्चर को क्या नाम दिया, एक्स बॉडी दिया, बट ही कुड नॉट एक्सप्लेन इट्स सिग्निफिकेंस. उस टाइम ये हैंकिंग बता नहीं पाए थे. Further investigations by other scientists led to the conclusion that X body of the hanging was in fact a chromosome. जो हैंकिंग ने एक्स बॉडी की टर्म दी थी वो एक क्रोमोसोम था और उसे बाद में नाम दिया गया एक्स क्रोमोसोम. ओके, एंड इट वाज आल्सो ऑब्जर्व्ड that in a large number of insects the mechanism of sex determination is exotype. अब मैंने आपको पहले ये भी बताया था कि जो इंसेक्ट्स के अंदर, ज्यादातर इंसेक्ट्स के अंदर हमें कैसा सेक्स डिटर्मिनेशन का मैकेनिज्म देखने को मिला, दैट इज एक्सोटाइप, दैट इज all eggs bear an additional X क्रोमोसोम. जैसे ना, मतलब ये कंडीशन है यहाँ पे. एक्सो डिटर्मिनेशन का मतलब ये होता है कि जो मेल होंगे उनके अंदर क्या होगा, एक्सो कंडीशन होगी. जैसे ह्यूमन के मेल के अंदर क्या कंडीशन होती है, एक्स वाई कंडीशन होती है ना, वैसे जो इंसेक्ट का जो मेल ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर एक्सो जीनोटाइप है, और जो फीमेल है उसका जीनोटाइप है एक्स एंड एक्स. फीमेल इंसेक्ट का जीनोटाइप क्या है, एक्स एक्स है. तो अब यहाँ से बिल्कुल आपको बिल्कुल समझ आ जाएगा कि दैट ऑल एक्स बियर एन एडिशनल एक्स क्रोमोसोम. ये देखो एक एडिशनल एक्स क्रोमोसोम है इंस्टेड ऑफ ओ. बिसाइड्स अदर क्रोमोसोम ऑटोसोम्स, तो जैसे और जो वेरियस अदर जीन्स रिलेटेड होते हैं वो ऑटोसोम्स होते हैं, क्रोमोसोम्स. एंड जो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं उनके अंदर क्या होता है, जो सेक्स डिटर्मिनेशन की इंफॉर्मेशन कैरी कर रहे होते हैं. And on the other hand, some of the sperms bear the X chromosome whereas the others do not. तो ये मतलब था कि फीमेल ऑर्गेनिज्म जितने भी गैमीट बनाएगी तो सभी गैमीट्स के अंदर एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट रहेगा, लेकिन मेल के अंदर क्या था, 50% के अंदर एक्स प्रेजेंट रहेगा एंड 50% के अंदर ओ कंडीशन होगी, मतलब एक्स की एब्सेंस होगी.
तो यही बात यहाँ पे है कि इन द सेक्स डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सोटाइप all eggs bear an additional X chromosome besides the other chromosomes, that is autosomes, and on the other hand some of the sperms bear the X chromosome whereas others do not. Eggs fertilized by the sperm having an X chromosome becomes male. अब जैसे हम बात करते हैं यहाँ पे क्या है, इनके गैमीट बनाते हैं हम, ये क्रॉस मैं आपको यहाँ पे शो करके दिखाती हूँ। जैसे ये जगह यहाँ पे ये मेल ऑर्गेनिज्म था XO एंड ये फीमेल ऑर्गेनिज्म है XX। यहाँ से गैमीट बनेंगे फीमेल से, तो कैसे गैमीट बनेंगे, दैट इज X। सभी गैमीट क्या होंगे, X बेरिंग होंगे। 100% ऑफ गैमीट्स आर X बेरिंग एंड, लेकिन जो मेल के केस में क्या होगा, 50% में X होंगे एंड 50% क्या होंगे, O होंगे। ओके, गैमीट यहाँ पे भी मैं दिखा देती हूँ, दूसरा गैमीट भी क्या होगा, X कंटेनिंग होगा। अब क्या हुआ कि मैंने क्रॉसिंग करानी है, जब मैंने X के साथ क्रॉसिंग कराई तो क्या बनेगा, X ऑर्गेनिज्म, देन X की अगेन X के साथ कराई तो X, O की X के साथ कराई XO एंड देन अगेन O की X के साथ कराई XO। तो अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो प्रोजेनी बनती है वो 50% क्या है, फीमेल है। फीमेल का जीनोटाइप मैंने बताया था कि XX है फीमेल का जीनोटाइप, तो ये फीमेल हो गए और ये हो गए मेल ऑर्गेनिजम्स, मेल प्रोजेनी। तो यही चीज हम यहाँ पे पढ़ते हैं। जब जैसे कि on the other hand some of the sperms bear the X chromosome whereas others do not. Eggs fertilized by sperm having an X chromosome become males and those fertilized by sperms that do not have an X chromosome becomes females. जैसे जो eggs थे जिनकी हमने ये egg है क्योंकि फीमेल ऑर्गेनिज्म का ये जीनोटाइप था, इसकी गैमीट बनी। गैमीट क्या होता है, एग होता है फीमेल्स के अंदर। तो ये एक्स क्रोमोसोम बेरिंग एग जब फर्टिलाइज करेगा एक्स क्रोमोसोम बेरिंग स्पर्म के साथ, तो ये क्या बनाएगा, फीमेल ऑर्गेनिज्म बनेगी। लेकिन अगर ब्लैंक के साथ करता है तो ये एक्सो दैट इज मेल की प्रोजेनी बनेगी। तो सेम यही चीज उन्होंने यहाँ पे बता रखी है। ड्यू टू द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द एक्स क्रोमोसोम इन द determination of the sex, it was designated be the sex chromosome and the rest of the chromosome were named as the autosomes. तो जो सेक्स को डिसाइड करने वाले क्रोमोसोम होते हैं दैट इज भाई फर्दर जो प्रोजेनी रहेगी वो मेल रहेगी या फीमेल रहेगी, तो इसको डिसाइड करने के लिए जो क्रोमोसोम होता है दैट इज सेक्स क्रोमोसोम एंड जो रेस्ट ऑफ द क्रोमोसोम्स होते हैं उन्हें बोला जाता है ऑटोसोम्स। और ग्रास होपर है इज एन एक्सीलेंट एग्जांपल ऑफ द एक्सोटाइप ऑफ द सेक्स डिटर्मिनेशन इन विच द मेल्स हैव ओनली द one X chromosome besides the autosome, whereas the female have a pair of the X chromosomes. वही चीज मैंने अभी आपको यहाँ पे बताई थी। These observations led to the investigation of a number of species to understand the mechanism of sex determination and in a number of other insects. कुछ अपने most of the insects के अंदर तो हमने पढ़ लिया कि एक्सो टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन था, लेकिन कुछ इंसेक्ट्स के अंदर और मैमल्स के अंदर इंक्लूडिंग मैन XY type of sex determination is seen where both male and female have same number of chromosomes. जो हमने एक्सो पढ़ा था वहां पे फीमेल्स के अंदर क्रोमोसोम ज्यादा थे एज कम्पेयर टू मेल, क्योंकि फीमेल के अंदर XX की कंडीशन के अंदर, जैसे ये XX की कंडीशन है फीमेल के अंदर, तो यहाँ पे क्या है, दो क्रोमोसोम है, दो X क्रोमोसोम है, लेकिन मेल के अंदर क्या था, एक X क्रोमोसोम है, एक तो दूसरा तो क्या था, ब्लैंक था। तो यहाँ पे क्या है, इस कंडीशन के अंदर XY के अंदर क्या है, दोनों क्रोमोसोम्स हैं, एक X क्रोमोसोम है, एक Y क्रोमोसोम है मेल के अंदर एंड फीमेल्स के अंदर दोनों X क्रोमोसोम है, लेकिन उनका नंबर दोनों में दो दो क्रोमोसोम्स होते हैं। तो मतलब इन दिस सेंस इनके अंदर सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। Among the males, an X chromosome is present, but its counterpart is distinctly smaller and called the Y chromosome. जो Y chromosome होता है, as compared to X chromosome, very small होता है. And females, however, have a pair of X chromosomes. Females के अंदर क्या है, एक pair of X chromosome देखने को मिलता है. Both males and females bear same number of autosomes. अब क्या देखने को मिलता है कि जो मेल्स हैं एंड फीमेल्स हैं दोनों के अंदर क्या है, सेम नंबर ऑफ ऑटोसोम्स हैं। अब हम जो देखते हैं ह्यूमन के अंदर, ह्यूमन जीनोम के अंदर 23 पेयर ऑफ, हम बोलते हैं कि
क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है, जिसमें से 23 में से एक पेयर क्या है सेक्स क्रोमोसोम का है एंड 22 पेयर्स क्या है ऑटोसोम्स हैं। ऑटोसोम्स क्या होते हैं, ऐसे क्रोमोसोम्स जिनके अंदर वो जीन्स प्रेजेंट होते हैं जो हमारे बॉडी के और जो फीचर्स हैं और फिनोटाइप लाइक कलर, बॉडी स्किन कलर, हेयर कलर या अपने नेल्स, जो भी जितने भी फीचर्स हैं बॉडी के, मसल का जो भी, उनके जीन्स जो हैं प्रोटीन फॉर्मेशन के लिए उनके जीन्स वहाँ पे उन ऑटोसोम्स पे प्रेजेंट होते हैं। बिसाइड्स जो सेक्स क्रोमोसोम है उनके लिए सेपरेट सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए सेक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। Hence, the male have an autosome plus XY, while the female have autosomes plus XX condition. In human beings, in Drosophila, अच्छा, अब ये जो कंडीशन है ना XY टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन, ये ह्यूमन बींग्स में देखने को मिलती है एंड ड्रोसोफिला मेलानोगेस्टर जो हमने जिसमें जो थॉमस हंट मॉर्गन थे उन्होंने जो एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन किया था क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, उस ऑर्गेनिज्म दैट इज ड्रोसोफिला मेलानोगेस्टर में भी XY टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन देखने को मिलता है। और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि ड्रोसोफिला एक इंसेक्ट है लेकिन ड्रोसोफिला में एक्सो की बजाय XY टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन देखने को मिलता है, जिसमें मेल में क्या है X एंड Y क्रोमोसोम प्रेजेंट है एंड फीमेल्स में अ पेयर ऑफ X क्रोमोसोम लाइक ह्यूमन बींग्स प्रेजेंट होते हैं। In the above description, you have studied about two types of sex determining mechanism, that is exotype and XY type. But in both cases, males produce two different type of gametes. अब हमने जो एक्सोटाइप पढ़ा उसके अंदर क्या था कि मेल के अंदर एक एक्स बेरिंग गैमीट बन रहा है, एक्स क्रोमोसोम बेरिंग, एंड एक ब्लैक बन रहा है। इसी तरह से एक्स वाई के अगर मैं गैमीट बनाऊं तो 50% गैमीट होंगे जिनके अंदर एक्स क्रोमोसोम होगा एंड 50% गैमीट होंगे जिनके अंदर वाई क्रोमोसोम होगा। तो मतलब ये क्या होगा कि जो मेल ऑर्गेनिज्म है वो गैमीट बना रहा है वो क्या है 50-50% है, मतलब डिफरेंट क्रोमोसोम सेक्स क्रोमोसोम बेरिंग गैमीट बन रहे हैं। तो मेल के अंदर क्या है एंड लेकिन फीमेल है उनके उनके 100% गैमीट है, बिल्कुल सेम है। तो यही चीज, इसे क्या बोला जाता है, इस कंडीशन को मेल हिट्रोगैमिटी बोला जाता है। मेल हिट्रोगैमिटी का मतलब मेल है ऑर्गेनिज्म वो डिफरेंट क्रोमोसोम बेरिंग गैमीट का फॉर्मेशन कर रहा है। Such type of sex determination mechanism is designed to be the example of male heterogamity and in some other organisms. Example birds के अंदर क्या है, birds में अब हमने यहाँ पे पढ़ लिया XO and XY के अंदर मेल heterogamity पढ़ा, मतलब मेल के गैमीट्स क्या थे, डिफरेंट थे, जैसे इस केस में भी देख लिया आपने एंड इस केस में भी देख लिया। अब क्या है बर्ड्स के अंदर बिल्कुल अपोजिट मैकेनिज्म देखने को मिलता है, मतलब बर्ड्स के अंदर फीमेल heterogamity देखने को मिलता है। सेम वही कंडीशन है कि टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो है वो मेल एंड फीमेल दोनों के अंदर सेम है, बट टू डिफरेंट टाइप ऑफ गैमीट्स अब किस केस में बनते हैं, वो बनते हैं फीमेल्स के केस में, दैट इज फीमेल हिट्रोगैमिटी देखने को मिलती है। जैसे इस केस में क्या होता है कि जैसे बर्ड्स के अंदर क्या होता है, बर्ड्स के अंदर ZW टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन देखने को मिलता है। ZW ये किस में होता है, ये होती है फीमेल्स, एंड ZZ कंडीशन किस में होती है, वो होती है मेल्स के अंदर। मेल के जो गैमीट होते हैं, मेल का जीनोटाइप क्या है ZZ एंड फीमेल का जीनोटाइप क्या है ZW। तो फीमेल के जो भी गैमीट बनेंगे उनके अंदर क्या होगा 50% गैमीट होंगे Z क्रोमोसोम बेरिंग होंगे एंड अदर 50% क्या होंगे जिनके अंदर W क्रोमोसोम बेरिंग जो जीन्स होंगे, सॉरी W क्रोमोसोम बेरिंग जो गैमीट बनेंगे एंड फीमेल्स के मेल्स के अंदर 100% Z बेरिंग होंगे। ओके, दैट इज फीमेल हिट्रोगैमिटी की कंडीशन हो गई। In order to have a distinction with the mechanism of sex determination described earlier, the two different sex chromosome of a female bird has designed to be the Z and W chromosome, and in these organisms, the females have one Z and one W chromosome, whereas males have a pair of Z chromosome besides the autosomes. तो ये चीज मैंने इस एग्जाम्पल में आपको बिल्कुल अच्छे से बता दी है। अब हम स्टडी करते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमंस। It has already been mentioned that the sex determining mechanism human beings में क्या था, XY था, जो कि ड्रोसोफिला में भी होता है, वही सेम कंडीशन। 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है जिसमें से 22 पेयर्स क्या हैं आर एग्जैक्टली सेम है, मेल्स एंड फीमेल्स दोनों के अंदर क्या है 22 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स एग्जैक्टली सिमिलर हैं इन ह्यूमन मेल्स एंड फीमेल्स।
बट जो 23rd पेयर है दैट इज सेक्स क्रोमोसोम वो डिफरेंट है, क्योंकि मेल के अंदर XY कंडीशन एंड फीमेल के अंदर XX कंडीशन होती है. अ पेयर ऑफ X chromosomes are present in female, whereas a pair of whereas the presence of an X and Y chromosome are determinant of the male characteristic. During spermatogenesis among males, two type of gametes are produced, जो हमने पहले स्टडी की. 50% ऑफ द टोटल स्पर्म कितने होंगे जिनके अंदर X क्रोमोसोम होंगे, एंड अदर 50% के अंदर क्या होंगे, Y क्रोमोसोम्स होंगे, और ऑटोसोम्स 22 पेयर्स होंगे. इसी तरह से फीमेल्स के अंदर क्या होगा, फीमेल के अंदर सिर्फ एक ही तरह के ओवम बनेंगे जिनके अंदर क्या होगा, only X chromosome present होएगा. And there is an equal probability of fertilization of the ovum with the sperm carrying either an X and Y chromosome. अब जैसे ये कंडीशन है, मेल क्या है, XY है, एंड फीमेल क्या है, XX है. गैमीट्स कैसे बनेंगे, गैमीट्स से ये मेल ऑर्गेनिज्म हो गया, सॉरी ये मेल ऑर्गेनिज्म हो गया, एंड ये हो गया फीमेल ऑर्गेनिज्म. अब ये मेल ऑर्गेनिज्म जब गैमीट बनाएगा तो यहाँ पे हमें X क्रोमोसोम देखने को मिल रहा है, और एक हमें Y क्रोमोसोम बेरिंग गैमीट देखने को मिल रहा है. सेम यहाँ पे क्या है, दोनों गैमीट क्या होंगे, X एंड अनदर विल ऑल्सो बी X. जब इस X का क्रॉस मैंने इस X के साथ कराया तो जो प्रोजेनी बनेगी दैट इज XX, दोबारा X का X के साथ कराया XX, इस Y का मैंने इस X के साथ कराया देन XY, एंड दोबारा से जब इस Y का मैंने इस X के साथ कराया दोबारा XY. तो 50% फीमेल चाइल्ड एंड 50% मेल चाइल्ड होने की प्रोबेबिलिटी है. तो ये बात यहीं पे थ्योरी में बता रहा है. देयर इज एन इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्टिलाइजेशन ऑफ अ ओवम विद स्पर्म कैरिंग X क्रोमोसोम एंड Y क्रोमोसोम. इन केस ovum fertilized with the sperm carrying X chromosome, the zygote develops into a female, and the fertilization of ovum with Y chromosome carrying sperm results into a male offspring. And thus it is evident that it is the genetic makeup of the sperm that determines the sex of the child. क्योंकि फीमेल के तो जो गैमेट्स होंगे उनके अंदर 100% X की मतलब जो फीमेल जितने भी फीमेल के 100% गैमेट्स होंगे वो X क्रोमोसोम बेरिंग होंगे, लेकिन मेल के अंदर 50% X क्रोमोसोम एंड 50% ऑफ Y क्रोमोसोम. इससे जो स्पर्म होता है वही डिसाइड करता है सेक्स ऑफ द चाइल्ड. इट इज ऑल्सो एविडेंट दैट इन ईच प्रेगनेंसी देयर इज ऑलवेज 50% ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ आइदर ए मेल और अ फीमेल चाइल्ड. और ये हमने यहाँ पे बता दी. X का X के साथ हुआ क्रॉस तो XX बना, देन अगेन X का X के साथ, देन अगेन XX, X का Y के साथ XY, एंड Y का दोबारा X के साथ देन XY. तो 50% चांस है. एंड इट इज अनफॉर्चुनेट दैट इन आवर सोसाइटी वुमेन आर ब्लेम्ड फॉर गिविंग बर्थ टू अ फीमेल चिल्ड्रन एंड हैव बीन ऑस्ट्रेसाइज्ड एंड इल ट्रीटेड बिकॉज ऑफ दिस फॉल्स नोशन. ये आप बिल्कुल कॉमनली हम सोसाइटी में देखने को मिलता है, लेकिन दिस इज अ वेरी बैड कंडीशन. सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बी. अब हनी बी में सेक्स डिटर्मिनेशन की बात करें तो सीधा सा फंडा ये है कि हनी बी के अंदर जो फीमेल ऑर्गेनिज्म है और मेल ऑर्गेनिज्म है वो बिल्कुल डिफर करते हैं. जैसे फीमेल जितनी भी होंगी, चाहे वो वर्कर्स हैं और चाहे क्वीन भी है, उनका जो जीनोटाइप होगा वो क्या होगा, उनका प्लोइडी लेवल क्या होगा, 2n होएगा. 2n का मतलब उनके अंदर क्रोमोसोम का नंबर डबल होगा एज कम्पेयर टू मेल. मेल के अंदर प्लोइडी लेवल होगा n. मेल होते हैं हैप्लोइड, फीमेल्स होती हैं डिप्लोइड. अब मेल के अंदर क्रोमोसोम कितने होते हैं, टोटल 16 क्रोमोसोम्स होते हैं, एंड फीमेल्स के अंदर 16 एंड फीमेल्स के अंदर 32. ओके. अब मियोसिस हुआ, मियोसिस के अंदर क्या है, 16 ईच गैमेट के अंदर क्या आ जाएंगे, हैप्लोइड हो जाएगी कंडीशन 16 बेरिंग. लेकिन अब जो फीमेल के अंदर मतलब फीमेल क्या है, फीमेल एक 2n ऑर्गेनिज्म है, डिप्लोइड ऑर्गेनिज्म है. तो अगर डिप्लोइड ऑर्गेनिज्म को गैमेट्स की फॉर्मेशन करनी होती है तो कौन से प्रोसेस से होती है, हमने पढ़ा रिडक्शनल डिवीजन, दैट इज मियोसिस से होती है. 2n से n की कंडीशन आ जाएगी. 2n से किधर हम चले अब n की ओर. ठीक है, ये n बन गया. लेकिन गैमीट्स, फीमेल ने गैमीट बनाए मियोसिस के थ्रू, लेकिन मेल का प्लोइडी लेवल क्या है, n है, और मेल के अंदर माइटोसिस के थ्रू क्या बनती है, माइटोसिस के थ्रू ही गैमीट्स बनते हैं. देखो यहाँ पे मेल जो ऑर्गेनिज्म था उसके अंदर भी n प्लोइडी लेवल था और फीमेल के अंदर भी क्या था, n प्लोइडी लेवल है. ओके, ये
आपको समझ आ गया होगा। अब क्या होता है कि जो मेल ऑर्गेनिज्म होता है, अब एक और चीज हमें देखने को मिलती है इसके अंदर। आपको ये तो चीज बिल्कुल क्लियर होगी कि फीमेल है वो डिप्लॉइड है, डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म से मियोसिस के थ्रू गैमीट्स बनते हैं, और मेल होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं, वो माइटोसिस के थ्रू अपने गैमीट्स बनाते हैं। अब क्या है, जो फीमेल ने गैमीट्स बनाए थे 16, जो ये 16 क्रोमोसोम बेरिंग, तो जो यही गैमीट्स होते हैं यही आगे जाके मेल का फॉर्मेशन करते हैं एज इट इज विदाउट एनी फर्टिलाइजेशन। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इसे बोला जाता है पार्थिनोजेनेसिस। पार्थिनोजेनेसिस इज सच अ प्रोसेस इन विच अनफर्टिलाइज्ड फीमेल गैमीट्स डेवलप डायरेक्टली इनटू अ मेल। ओके, ये मैं आपको थ्योरी में भी अच्छे से बताऊंगी, तो ये ध्यान रखना होगा कि विदाउट एनी फर्टिलाइजेशन मेल ऑर्गेनिज्म का प्रोडक्शन होता है एक तरह से कहीं तो। अब हम यहाँ से पढ़ते हैं, द सेक्स डिटर्मिनेशन ऑफ हनी बी इज बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स एन इंडिविजुअल रिसीव्स। ठीक है, बिल्कुल सही बात है, क्रोमोसोम का सेट पे डिपेंड करता है कि जो सेक्स डिटर्मिनेशन है हनी बी का। अगर डबल है सेट ऑफ क्रोमोसोम तो वो फीमेल्स रहेंगी, और फीमेल में आगे फर्दर उनके डेवलपमेंट में डिपेंड करेगा कि वो वर्कर भी बनती हैं या क्वीन भी बनती हैं। लेकिन अगर बिना मतलब हाफ ऑफ द क्रोमोसोम है तो वो क्या है, वो मेल है। ये मैंने आपको शुरू में ही यहाँ से बता दिया था, 2n एंड n से वही चीज इन्होंने यहाँ पे बता रखा है। एन ऑफस्प्रिंग फॉर्म्ड फ्रॉम द यूनियन ऑफ अ स्पर्म एंड एन एग। अब यूनियन से बनेगा, मतलब स्पर्म क्या है, n है, और एग क्या है, n है। n की फ्यूजन से क्या कंडीशन बनेगी, मैंने बताया 2n बनेगी। अब 2n बनेगी तो 2n क्या है, 2n में क्या होगा कि जो टू 2n हमेशा ही क्या होगी, फीमेल होगी एक। तो ये तो होएगा एक फीमेल, और फीमेल आगे क्या होगी, वर्कर और क्वीन होगी। वैसे ही एक अनफर्टिलाइज्ड एग है, अनफर्टिलाइज एग जब डेवलप डायरेक्टली एक मेल में हो जाता है, मेल को बोलते हैं ड्रोन, बाय मीन्स ऑफ पार्थिनोजेनेसिस, तो वो क्या है, हैप्लॉइड कंडीशन ही रहेगी। दिस मीन्स दैट मेल्स हैव हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम देन दैट ऑफ अ फीमेल। ये बात पहले क्लियर हो चुकी है। द फीमेल्स आर डिप्लॉइड हैविंग 32 क्रोमोसोम्स एंड मेल्स आर हैप्लॉइड हैविंग 16 क्रोमोसोम्स। तो मेल्स के अंदर हाफ ऑफ द क्रोमोसोम्स होते हैं एज कम्पेयर टू फीमेल। तो इस कंडीशन को क्या बोला जाता है, हैप्लो। हैप्लो होते हैं मेल्स, हैप्लॉइड, एंड डिप्लॉइड होते हैं फीमेल्स। हैप्लो डिप्लॉइड सेक्स डिटर्मिनेशन इस कंडीशन को बोला जाता है। ठीक है, हैप्लो डिप्लॉइड टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि हनी बी के अंदर किस तरह का सेक्स डिटर्मिनेशन देखने को मिलता है। आपको एग्जांपल में ऐसे देंगे, जैसे एक्सो टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन, एक्स वाई टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन, हैप्लो डिप्लॉइड टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। तो आपको बिल्कुल सही तरीके से साफ साफ यहाँ पे लिखा हुआ है हैप्लो डिप्लॉइड टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन, एंड हैज स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स दैट मेल्स प्रोड्यूस स्पर्म्स फ्रॉम माइटोसिस एंड। अब हाँ ठीक है, ये बात भी आपको यहाँ पे क्लियर होगी कि यहाँ पे माइटोसिस से मेल्स अपने गैमेट्स बनाते हैं। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है कि मेल्स डू नॉट हैव फादर एंड दस कैन नॉट हैव सन्स। अब ये बोल रहे हैं मेल के फादर नहीं होगा, क्योंकि मेल डायरेक्टली फीमेल ऑर्गेनिज्म के गैमीट से डायरेक्टली पार्थिनोजेनेसिस से बना है विदाउट एनी फर्टिलाइजेशन। तो ये फीमेल से डायरेक्टली बना है, तो मेल का कोई फादर नहीं है, और मेल के आगे कोई सन्स भी नहीं होंगे। फादर वाली तो कंडीशन आपको समझ आ गई होगी कि हम सीधे फीमेल ऑर्गेनिज्म की मेयोसिस से गैमीट बना रहे हैं, और गैमीट के पार्थिनोजेनेसिस से सीधा मेल ऑर्गेनिज्म बन रहा है, तो विदाउट एनी फादर। तो मेल्स डू नॉट हैव फादर एंड दस कैन नॉट हैव सन्स। मेल ऑर्गेनिज्म क्या है, आगे जाके क्या कर सकता है, फीमेल के साथ मेल, ये मेल ऑर्गेनिज्म बना। अब मेल से मैं डायरेक्टली कोई ऑर्गेनिज्म नहीं बना सकती। मेल ऑर्गेनिज्म क्या कर सकता है, ज्यादा से ज्यादा फीमेल ऑर्गेनिज्म के साथ क्रॉस कर सकता है, और मेल और फीमेल की क्रॉस से क्या कंडीशन बन जाएगी, दोबारा से 2n कंडीशन बन जाएगी। और 2n से हमेशा क्या बनेगा, 2n क्या होती है, मैंने आपको पहले बताया था 2n जीनोटाइप होता है सिर्फ फीमेल्स का। तो मेल अब कोई सन नहीं बना पा रहा है आगे, तो मेल डू नॉट हैव एनी फादर एंड दस कैन नॉट हैव सन्स, बट दे हैव अ ग्रैंडफादर एंड दस कैन हैव अ ग्रैंडसन। अब इनके अंदर ग्रैंडफादर था एंड ग्रैंडसन था, क्योंकि देखो जो ये मेल ऑर्गेनिज्म था, जैसे ये मेल ऑर्गेनिज्म था, इसका सिंगल पेरेंट क्या थी, ये फीमेल थी। लेकिन इस फीमेल को बनाने में हमें एक मेल जरूर चाहिए था, क्योंकि ये फीमेल बनी थी एक फीमेल एग से जो एन था, एंड एक जो मेल एग था एन, तभी तो एन इन्फ्यूज करके 2n बना। तो इस फीमेल के लिए तो पहले एक मेल ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट रहा ही होगा। तो यहाँ पे इस ऑर्गेनिज्म का ये क्या हो गया, एक जनरेशन छूट के, दैट इज ग्रैंड फादर, एंड सेम फर्दर आगे फ्यूचर में दिस दे हैव ग्रैंड सन्स।
This is the whole concept of the topic. And this is all for today, and in the next video we will discuss about our next topic, that is mutation, and that is quite interesting. And I hope you get all my points. If you have any queries, you can ask me in comment section. Thank you guys. Do like and subscribe my channel. Thanks.